तो ये अब हमारा थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो और किए थे एप्लीकेशन फॉर्म ब्रोशर से रिलेटेड ही, जेई 2023 के ब्रोशर से रिलेटेड ही, जो कि थे फर्स्ट ऑफ ऑल जेई के फीस के बारे में और जेई के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के बारे में। थर्ड है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो जस्ट वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि ये जो वीडियो है ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन फॉर्म के प्रिकॉशंस को लेकर के है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आपको फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स भरनी है और कैसे भरनी है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बट फॉर द बेटर क्लैरिटी, ये वीडियो इस बारे में है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले क्या क्या मालूम होना चाहिए, प्रिकॉशंस दैट यू नीड टू टेक बिफोर filling up the application form. Okay, so as per the brochure we will go to each and every detail line by line, and I'll try to explain the points which I think are complicated, okay, or we should pay attention to. So स्टेप नंबर 1 है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में। ब्रोशर में ये बताया गया है कि कैंडिडेट मस्ट राइट हिज फुल नेम एज प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट ऑफ क्लास 10th। यहाँ पर क्या होता है कि कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना नेम कभी कोई एब्रिवेशन में लिख देते हैं, कभी किसी डिफरेंट स्टाइल में लिख देते हैं, या स्पेलिंग्स में मिस्टेक कई बार हो जाती है। सो व्हाट यू हैव टू पे अटेंशन इज, जो भी आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है या जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे आपका नेम है, एग्जैक्टली वही नेम होना चाहिए। नहीं तो एट अ लेटर स्टेज जब काउंसलिंग का टाइम आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है बेस्ड ऑन दीज थिंग्स। इससे पहले की कुछ चीजें हैं जो हम लोग ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं। सो ये पहला पॉइंट था। इमीडिएटली सेकंड पॉइंट है, द कैंडिडेट शुड सप्लाई द रिक्वायर्ड डिटेल्स while filling the online application form and is required to create a password। ये बहुत सिंपल सी चीज है। ऑब्वियसली आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन अपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे बनाएंगे, जिससे कि लेटर ऑन अगर आपको रिवाइज करना है अपना पासवर्ड, यू कैन डू दैट। यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द पर्सनल डिटेल एंड एप्लीकेशन नंबर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। An application number will be generated and it will be used to complete the remaining step of the application form and will not be required for all the future references, and it will also be required for all the future references। So इसका मतलब ये होता है कि आप जब एक अपना एप्लीकेशन फॉर्म जेई का अगर आपने पहले कभी भरा है तो आपको आइडिया होगा, और अगर नहीं भरा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते से ही आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, और इसी एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पे आपकी बाकी चीजें जो होंगी लेटर पॉइंट इन टाइम आपको मालूम चलेगा कि आप एक बार जब अपना एप्लीकेशन भर देते हैं तो एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। और जेई में बाकी चीजों को ट्रैक करने के लिए, रिजल्ट को ट्रैक करने के लिए, काउंसलिंग को ट्रैक करने के लिए, नोटिफिकेशन को ट्रैक करने के लिए, जेई एनटीए की वेबसाइट पर आप जब जब भी लॉग इन करेंगे, ये एप्लीकेशन नंबर ही होगा जो आपसे वेबसाइट बार बार मांगेंगे अलॉन्ग विद द पासवर्ड। तो अगर आपने एप्लीकेशन नंबर मिस कर दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां आपको थोड़ा ध्यान देना है कि एप्लीकेशन नंबर आपको बहुत सेफली ध्यान रखना है और उसको सेव करना है। द एप्लीकेशन नंबर विल बी यूज, ये मैंने आपको ऑब्वियसली आज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको जनरेट करना है, दैट्स इट। स्टेप 2 में है एप्लीकेशन फॉर्म। अगेन the candidate can log into the system generated application number and pre-created password for completion। तो इसमें कुछ ऐसा सच कुछ खास नहीं दिया हुआ, ये एज इट इज बता रहा है कि आपको एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड से जनरेटेड आप अपने लॉगिन अकाउंट में जा सकते हैं, जहां पे आप अपनी चीजों को फिल इन करेंगे, जो कि एप्लीकेशन भरने वाला जो वीडियो है उसमें हमने चीजों को दिखाया हुआ है। सो आई स्किप दिस पार्ट। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन करी हैं। ये जो इंस्ट्रक्शंस मेंशन करी हैं ये बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट अपलोडिंग से रिलेटेड है। जैसे कि आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, राइट? तो आपका जो फोटोग्राफ है वो एक क्लीन व्हाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, उसका साइज 10 KB से 200 KB मैक्सिमम होना चाहिए, और आपका जो फोटोग्राफ है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, वो ब्लर नहीं होना चाहिए, राइट? अगर आप अपना कोई भी सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, वो सिग्नेचर का जो इमेज होगा वो 4 KB से 30 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए,
कहीं भी आपको सिग्नेचर्स को या फोटोग्राफ को इस साइज में करने में प्रॉब्लम आती है कुछ लोगों को. फॉर दैट what I did is कि I have left a link in the description for one or two tools. इन टूल्स को यूज करके यू कैन अपलोड योर फोटोग्राफ और वो यही सेम डायमेंशंस या यही सेम रिक्वायरमेंट्स में लाइक 4 KB इन बिटवीन 4 to 30 KB जो भी आपको इमेज चाहिए ये टूल्स आपको कन्वर्ट करके दे देंगे जस्ट टू मेक योर टास्क अ लिटिल इजियर. सो यू कैन यूज दीज टूल्स. थर्ड है कुछ स्कैन कॉपीज हमको अपलोड करनी होती हैं जैसे कि किसी को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है उसके लिए लिखा है कि 50 KB से 300 KB ही होना चाहिए. 301 KB हो जाएगा तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. यू विल गेट अ एरर रिपीटेडली. तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ मेंशन की गई हैं. आई नो कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये काफी बेसिक है बट ऑफ कोर्स एज अ प्रोटोकॉल एज अ प्रोसीजर वी शुड फॉलो व्हाट इज रिटन देयर सो दैट वी आर ऑन द राइट पाथ. यहाँ ये भी इन्होंने लिखा है कि आप जो अपना फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करते हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए. कोई उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और आपका फोटोग्राफ रीसेंट होना चाहिए क्योंकि एनटीए आपको एट अ लेटर स्टेज ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता कि आप कुछ भी एडिट या अपलोड कर पाए. ओके. नाउ सेकेंड पॉइंट, इन केस इट इज फाउंड एट एनी टाइम. ये सब इंफॉर्मेशन बेसिक है, इस पे मैं नहीं बताना चाहूंगा ज्यादा कुछ. ये सिर्फ सिंपल इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा है कि अगर आपने अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर या कोई भी चीज या आपका अगर कहीं भी टैम्परिंग हुई अगर कोई फोटोग्राफ में लग रहा है तो आप ऐसा कोई भी फोटोग्राफ या सिग्नेचर मत अपलोड कीजिए, अदरवाइज वो अनफेयर प्रैक्टिसेस में काउंट हो जाएगा. दैट्स इट. सो दिस इज स्टेप 2. यहाँ पर ये भी सेम इंफॉर्मेशन है, नथिंग नीडेड है. थर्ड डिटेल है फी पेमेंट. फी पेमेंट में थोड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा. आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1 एंड स्टेप 2 द कैंडिडेट हैव टू पे द रिक्विजिट एग्जामिनेशन फी. यहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं. इस पूरे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ एक यहाँ पर ये है जो मैं आपको अभी हाईलाइट कर रहा हूँ. द कॉन्फर्मेशन पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. आपने जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली फी पेमेंट के बाद सबमिट किया उसके बाद आपको एक कॉन्फर्मेशन पेज 110% मिलना ही चाहिए. अगर आपको कॉन्फर्मेशन पेज नहीं मिला, है तो आप इसे कंसीडर करिए कि आपका रजिस्ट्रेशन अभी जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है. इसको करने के लिए आपको अपना जो बैंक है, अगर आपका पेमेंट फेल हुआ है या किसी वजह से भी इंटरनेट स्लो होने की वजह से वो नहीं हो पाया है, तो आप दोबारा अपने अकाउंट में लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट का स्टेटस क्या है. अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो वो इनकम्प्लीट स्टेटस में होगा और आप पेमेंट दोबारा करके इसका कॉन्फर्मेशन पेज जनरेट कर सकते हैं. बट डू नॉट टेक दिस फॉर ग्रांटेड कि मैंने फी पे कर दी है, समहाउ यू आर कन्विंस्ड दैट द फॉर्म इज फिल्ड अप और अल्टीमेटली वो फॉर्म सबमिट ना हुआ हो. सो जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. कॉन्फर्मेशन पेज जब आता है तो इस कॉन्फर्मेशन पेज में आपको साथ ही आपका एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो जाता है. सो दैट्स अ रिसीट दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. अगर कॉन्फर्मेशन पेज नहीं आया है दैट मीन्स देयर इज समथिंग दैट यू हैव टू डू. ओके. फिर इसी कॉन्फर्मेशन पेज को यहाँ पे लिखा गया है कि आपको डाउनलोड कर लेना है इसका कॉन्फर्मेशन पेज को और उसको सेव करना है आपको. ऑल द 3 स्टेप्स कैन बी डन टुगेदर एट अ सेपरेट टाइमिंग. पर ये तीनों स्टेप्स एक ही बार में कंप्लीट करने हैं. आप कभी भी कर सकते हैं पर तीनों एक ही बार में कंप्लीट करने होंगे. द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ अ कैंडिडेट could be considered successful and his or her candidature would be confirmed only on the successful transaction receipt of the prescribed application fee from him or her. So ये बहुत basic information है, nothing much needed है. यहाँ मैं एक बार देख लेता हूँ if there is anything to be expressed or told. All candidates must ensure that they have provided a correct email. हाँ, ये एक important चीज है. आप as a candidate जब आप हैं, right, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना जो ईमेल आईडी वगैरह जो डालेंगे एज अ स्टूडेंट वो आपका पर्सनल होना चाहिए. इस केस में आप अपने फादर का या गार्जियन का ईमेल आईडी नहीं डालिए. स्टूडेंट के केस में स्टूडेंट का ही ईमेल आईडी होना चाहिए बिकॉज उसी ईमेल आईडी पर और उसी कॉन्टैक्ट नंबर पर एनटीए नोटिफिकेशंस भेजता है, राइट, जो भी रिसेंट अपडेट्स होंगे. इन केसेस में पेरेंट्स के ईमेल आईडी जो है वो डिफरेंट है और उन पे भी नोटिफिकेशन आती है. बट यहाँ आप ये कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा कि मेरे अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं बीइंग अ गार्डियन
राइट। तो आप अपना ईमेल आईडी वहां पर डाल दें इन प्लेस ऑफ अ स्टूडेंट्स ईमेल आईडी, सो दैट यू नो कि भाई मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी एंड आई विल बी एबल टू टेक अ गुड केयर ऑफ इट। सो डू नॉट डू दिस मिस्टेक। अगर स्टूडेंट की ईमेल आईडी मांगी गई है तो स्टूडेंट की ही ईमेल आईडी डालिए वहां पर, नहीं तो ये लेटर ऑन आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और मोबाइल नंबर भी। ओके, देन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट बाय द रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें ऐसा कोई खास चीज नहीं है, इसमें सिर्फ यही है कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल्स दी गई हैं वो करेक्ट होना चाहिए, वरना एनटीए लेटर स्टेज पर इसको रेज करके आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एंड भी कर सकता है। एनटीए डज नॉट एडिट मॉडिफाई। ऑब्वियसली इसमें अगर आपने एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, आपको सेकेंड चांस करेक्शन का नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी ऑल्टरेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फी पेमेंट करने से पहले एक बार पूरा गो थ्रू फिर से कर लीजिए एप्लीकेशन को, अदरवाइज आपका ये वाला सेशन 1 का अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, आप इसको दोबारा नहीं कर पाएंगे। NTA disclaims any liability that may arise. Okay, this is not important. Here, candidate must ensure the email address. ये मैंने आपको already बता दिया है कि आपका जो मोबाइल नंबर है, yes, an important notification for the students who are residing abroad, all the NRI students. If you are there abroad, you can mention your abroad number there. Do not worry that you do not have an Indian number at all. You can mention your abroad number and you will be able to receive SMS also on that. Okay, this happens generally, we have seen this, so this is okay. यहाँ पर अब एक important point है which is mentioned on point number 11 here. You guys can download an application called SANDES, SANDES. ये एप्लीकेशन डालने के बाद भी आपको आपका जो कॉन्फर्मेशन पेज है या कोई भी टाइमली नोटिफिकेशन है या कोई भी अपडेट है वो आपको इस सैंड एप्लीकेशन से भी मिल सकता है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन के अलावा भी 2 नए एप्लीकेशन एनटीए ने रिलीज किए हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं फॉर अपडेटेड इंफॉर्मेशन, जो कि समवेयर आई थिंक इज रिटन डाउन हियर, दिस वन, उमंग एंड डिजिलॉकर। सो वी आर कमिंग टू दिस एट अ लेटर स्टेज। ओके, सो अभी हम सैंड्स की बात यहाँ कर रहे थे। यहाँ पर ये प्रोसीजर दिया हुआ है कि सैंड्स एप्लीकेशन को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स अ मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड एंड iOS, यू कैन चेक इट आउट हियर, सो नथिंग नीड्स टू बी टोल्ड। Candidate advised to visit India website, email regularly, nothing important. Final submission, nothing important. The entire application process is online. ये मैं आपको साथ ऑलरेडी बता चुका हूँ, so nothing important here. ये important चीज है कि NTA has facilitated all candidates with an additional platform of Umang and DigiLocker to download their documents like confirmation page, admit card, scorecards. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने के लिए आप डिजिलॉकर के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, डिजिलॉकर अगेन एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो आप अपने मोबाइल फोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। यूजेज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, इसमें एनटीए ये रिलीज करता है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसका कोई कमर्शियल यूज नहीं होगा, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी इस डेटा को यूज कर सकती है फॉर एनालिसिस एंड फॉर इंटरनल पर्पसेस। इसमें कोई अदरवाइज ऐसा कोई खास चीज नहीं लिया हुआ है। कैंडिडेट एडवाइज टू फिल ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म एंड टू टेक अटमोस्ट केयर व्हाइल फिलिंग द मोबाइल नंबर एंड द ईमेल एड्रेस। यहाँ बस एक यही लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैं लास्ट के 2 वीडियो में काफी स्ट्रेस करके बता चुका हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म आप एक ही बार भर सकते हैं अपनी इन डिटेल्स के साथ। अगर आपने एक से ज्यादा बार सेम डिटेल्स के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरी तो ये आपके स्टेटस के लिए, आपकी एलिजिबिलिटी के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, और कहीं ना कहीं आप अपना एनटीए पेपर, अपने जेई मेन पेपर को बाद में नहीं दे पाएंगे। और अगर आपने पेपर दे भी दिया तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग और एट एनी पॉइंट इन टाइम जहां भी एनटीए को पता चला कि आपने 2 फॉर्म भरे थे किसी भी वजह से, रीजन कुछ भी हो सकता है, बट अगर आपने वो भरे हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपके पास एक ही अटेम्प्ट है, एक ही बार आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और पूरी प्रॉपर तरीके से भरना है, उसमें कोई भी करेक्शंस की पॉसिबिलिटी नहीं है। और ईमेल आईडी और फोन नंबर आपको अपना ही डालना है जो आपके पास राउंड द क्लॉक 24/7 एक्सेसिबल हो। ओके,
जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ, इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड मोबाइल नंबर एंड द ईमेल आईडी ऑफ द पेरेंट और द गार्डियन ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेरेंट्स और गार्डियंस का जो ईमेल आईडी और फोन नंबर है उसके लिए सेपरेट जगह होती है, वहां पर आप उसको देंगे, बट नॉट in place of a student's email ID or the phone number. Okay, so ये brief advisory है जो कि एक basic है. I think it's time for us to go to the next video. Okay, so this is it about this video. For next video, just follow the link in the end of the video. That's it. Thank you.